डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंपल एंड शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो डेटाबेस हम डिज़ाइन कर चुके हैं, जिसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं, उसको मैनेज कौन करेगा? एज अ मैनेजर काम करता है जी हमारा DBMS, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिज़ाइन टू स्टोर एंड मैनेज डेटाबेस, कि हमारी डेटाबेस को मैनेज करेगा और इसमें जितना भी डाटा जो है वो उसको स्टोर करवाएगा। जितनी भी हम क्यूरीज पुट करेंगे, जितनी भी हम मैनिपुलेशन या रिट्रीवल क्यूरीज पुट करेंगे, वो थ्रू DBMS ही हमारी एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद है जी DBMS प्रोवाइड जेनेरिक फंक्शनैलिटी, लाइक जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ कि जितनी रिट्रीवल रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी DBMS के थ्रू ही एग्जीक्यूट होंगी। दैट अदरवाइज वुड हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर एंड ओवर अगेन। रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, इसका हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो एडवांटेज हुआ कि इसने हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम को वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। और अगर हम आज के दौर की बात करें तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही ये है कि हमारा जो टाइम है वो जो है वो बचना चाहिए। इसमें सेवरल ब्रांड्स हैं, ओरेकल, XIVJ ओरेकल है, MySQL है, DB2 है, IBM SQL सर्वर है, ये आपने देख लेने हैं जी। इसके बाद है जी डेटाबेस सेक्टर्स। एक डेटाबेस में कितने तरह के एक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं। ऑन द सेंसेस की अगर बात करें तो 4 तरह के एक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। सबसे पहले होते हैं जी हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, सेकंड वन इज डेटाबेस डिजाइनर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द लास्ट वन एंड यूजर्स। एंड यूजर्स कौन से होते हैं जी? एंड यूजर्स हम लोग एंड यूजर्स हैं, ठीक है जी, जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं और जिन्हें डेटाबेस के बारे में कोई प्रॉपर या डीप नॉलेज नहीं है, हम हैं जी एंड यूजर्स। अब एंड यूजर्स के आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक नेव यूजर्स होते हैं और एक सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं। नेव यूजर्स ऐसे यूजर्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ डेटाबेस को यूज़ करना होता है और उन्हें किसी भी डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करें सोफिस्टिकेटेड यूजर्स की, तो ये ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि नेव यूजर से थोड़े से अप लेवल के होते हैं, जिनके पास थोड़े से राइट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आपने फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करना हो तो आपको पता है कि वो यूज़र की इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे उसका नेम, नंबर, ईमेल, जीमेल आईडी। तो ये सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं जो कि जिनको थोड़े से नेव यूजर से ज़्यादा राइट्स मिले होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जैसे ऐसी एप्लीकेशंस जो डेटाबेस को यूज़ करने के लिए बनाई जाती हैं, उनको डिज़ाइन हमारे प्रोग्रामर्स करते हैं। डेटाबेस डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जो कि डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। और DBA आपके पास एक ऐसा जो है, ऐसे पर्सन्स आप कह सकते हैं जो कि आपकी ओवरऑल डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ये स्किल्ड पीपल होते हैं जिनके पास ओवरऑल सबसे ज़्यादा राइट्स होते हैं, जो कि आपकी डेटाबेस को मैनेज करेंगे। डेटाबेस में जितने भी ऑपरेशंस होंगे उनको मैनेज करेंगे। जितनी भी जो है वो क्यूरीज लगेंगी या डेटाबेस की मैनेजमेंट के हवाले से काम है, डेटाबेस की स्टोरेज के हवाले से काम है, या ओवरऑल अगर इन्होंने डेटाबेस के डिज़ाइन को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। इसके बाद अगर हम बात करें फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की या फिजिकल इसका इंटरफेस अगर हम देखें तो फाइल सिस्टम ये एक बैच सिस्टम था जो कि पहले इस्तेमाल होता था। अब तो हम डेटाबेस पे मूव कर चुके हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फ़ाइल सिस्टम क्या था या फाइल सिस्टम को छोड़ के हम डेटाबेस पे हमने क्यों मूव किया, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज यहीं से मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। फाइल सिस्टम ये स्टूडेंट का डाटा है, इसके बाद ये स्केड्यूलर का डाटा है जिसके लिए एक ओन जो है वो हार्ड डिस्क है। इस तरह से पे रोल का जो डाटा है वो एक अलग हार्ड डिस्क पे पड़ा है, ठीक है जी। तो इसका सबसे मेजर जो हमें डिसएडवांटेज ये था कि हर जो एप्लीकेशन है वो अपना ओन डाटा जो है वो सेव कर रही है, ठीक है जी। और दूसरा इसका ये नुकसान था कि हर जो एप्लीकेशन है वो डाटा और जो प्रोग्राम है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है जी। अगर एप्लीकेशन में कोई ख़राबी आएगी तो ऑफ कोर्स हमें जो है उसके रिलेटेड डाटा को भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क था, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं इसमें कि इसका हमें और क्या नुकसान थे, सो मैं अगर आपको नेक्स्ट में बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में शेयरिंग डाटा, रेप्लिकेशन एंड रिडंडेंसी, ये इसका सबसे हमें मेजर डिसएडवांटेज था कि इसमें जो है वो रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा थी। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि हमें पूरी डेटाबेस की जो है वो कॉपीज़ दूसरी हार्ड डिस्क पे मूव करना पड़ती थी। सो इसमें रिडंडेंसी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे, ठीक है जी। अब जैसे देखें स्टूडेंट डाटा ऑरेंज में जो है
ऑरेंज में आपका स्टूडेंट डाटा शो हो रहा है, कोर्स डाटा, स्काई ब्लू इसको कह सकते हैं, इस तरह से ग्रीन डाटा जो है वो लेक्चरार का डाटा है। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट एडमिन या लैब टाइम टेबल की, तो उसमें आपके पास स्टूडेंट का सारा डाटा शामिल होगा, कोर्स डाटा का ये जितने % आपको नज़र आ रहा है इतने %, और लेक्चरार का डाटा हमें बहुत कम चाहिए होगा। इस तरह से अगर मैं ट्यूटोरियल्स और स्केजुलर की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें स्टूडेंट की निस्बत यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा कम चाहिए होगा, कोर्स का डाटा हमें सारा चाहिए है, और इस तरह से लेक्चरार का डाटा भी हमें सारा नहीं, ये भी कम चाहिए है। ठीक है जी। अब अगर टीचिंग स्केड्यूल और पे रोल की बात करें तो यहाँ पे हमें लेक्चरार का डाटा सारा चाहिए, उससे कम जो है वो है जी कोर्स डाटा, और उससे भी कम जो है वो हमें स्टूडेंट डाटा की ज़रूरत है। तो ये ओवरऑल हमें इसका नुकसान था फाइल सिस्टम का कि रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा थी और रिडंडेंसी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। नेक्स्ट हम बात करें तो शेयरिंग डाटा और इसके ऑपरेशंस की बात की गई है, ये पिछली डायग्राम को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद अगर बात करें एक लॉजिकल इंटरफेस की कि DBMS का हमें क्या फ़ायदा होगा, फाइल सिस्टम को छोड़ के जो भी मैंने आपको फाइल सिस्टम बताया है उसको ज़हन में रखें, और इसके बाद अभी आप इस डायग्राम को अगर देखें तो हमारे पास ये एक यूनिवर्सिटी के डाटाबेस है जिसमें एक ही हार्ड डिस्क है। ठीक है जी। पीछे आपने फाइल सिस्टम में देखा कि अगर हम एक डाटाबेस में 3 एंटिटीज़ हैं, जैसे लेक्चरार का डाटा था, कोर्स का डाटा था और हमारे पास स्टूडेंट का डाटा था, तो हमारे पास बेसिकली 3 एंटिटीज़ थी और तीनों एंटिटीज़ अपना जो डाटा है वो अलग से सेव कर रही थी। लेकिन अब अगर यूनिवर्सिटी के डाटाबेस की बात की जाए तो हमारे पास लैब, टीचिंग एंड ट्यूटोरियल्स 3 एंटिटीज़ हैं, और तीनों का डाटा हमारा कहाँ पे सेव है जी, कोर्स, स्टूडेंट, लेक्चरार में। ये हमारे पास एक हार्ड डिस्क है जिसमें आपके पास सारा डाटा यहीं पे सेव होगा। और इसके अलावा जो आपको ये नीचे नज़र आ रहा है ये यूनिवर्सिटी के डाटाबेस है, सॉरी, और ये आपके पास जो है मेटा डाटा है, या जिसको आप जो है वो सिस्टम कैटालॉग भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये मैं आपको बता दूं, मेटा डाटा की डेफिनेशन होती है डाटा अबाउट डाटा। जो हमारा मेन डाटा हार्ड डिस्क में पड़ा है ना, उसकी रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं या जितनी भी उसकी टाइप्स हैं या उसके जो कंस्ट्रेंट्स या रूल्स हमने लगाए हुए हैं वो सारे हमने कहाँ पे डिफाइन किए हैं, मेटा डाटा में। ठीक है जी। इसको हम डाटा डिक्शनरी भी बोलते हैं। जैसे आपको पता है डिक्शनरी हम जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो जब हम एक वर्ड टाइप करते हैं तो उसके रिलेटेड बहुत सारे मीनिंग्स, उसकी डेफिनेशंस वो सारी जो है वो जनरेट होती हैं। इसी तरह से जो डाटा आपका यहाँ पे मेन डाटाबेस में पड़ा होगा उसकी जो डेफिनेशंस है वो कहाँ पे जनरेट की गई हैं, वो आपके मेटा डाटा में जनरेट की गई हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपकी हार्ड डिस्क जो यहाँ पे आपका डाटा सेव है और आपकी जो एंटिटीज़ हैं और इनके दरमियान एक इंटरमीडिएटर के तौर पे कौन काम कर रहा है जी, आपका DBMS काम कर रहा है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा OS के कोर्स में कि OS एक इंटरमीडिएटर के तौर पे काम करता है। सेम DBMS भी आपके हार्डवेयर और आपकी एंटिटीज़ के दरमियान जो है वो एक इंटरमीडिएटर के तौर पे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी फाइल सिस्टम अप्रोच को। फाइल सिस्टम अप्रोच मैंने आपको बता दिया है, उसके क्या क्या नुकसान थे, उन्हीं को बस एक पॉइंट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। अनकंट्रोल रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, जिसके नतीजे में डाटा की इनकन्सिस्टेंसीज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। इनफ्लेक्सिबिलिटी थी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि फाइल सिस्टम अप्रोच में आप जो है डाटा को क्विकली चेंज नहीं कर सकते, जबकि डाटाबेस में आप इजीली डाटा को चेंज कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है प्रीवियस कोर्स में इसी डाटाबेस में आप पढ़ चुके हो, अपडेट क्यूरी, मॉडिफाई क्यूरी, अल्टर क्यूरी, तो ये सारी क्यूरीज जो हैं ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं डाटाबेस में, जबकि फाइल सिस्टम अप्रोच में हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एक और डिसएडवांटेज ये था कि इसमें फाइल सिस्टम अप्रोच में हमारी लिमिटेड डाटा शेयरिंग थी, पुअर इन्फॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, लो प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी थी, एक्सेसिव प्रोग्राम मेंटेनेंस एंड एक्सेसिव डाटा मेंटेनेंस। एक्सेसिव से मुराद ये है कि इसमें हमें प्रोग्राम की मेंटेनेंस और डाटा की मेंटेनेंस पे टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा लग रहा था, जो कि आपको पता है कि टाइम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टाइम है वो शॉर्ट टाइम में हमारा जो है वो काम हो जाए। इसके बाद जो DBMS अप्रोच है, इसके फिर हमें क्या जो है वो एडवांटेज हुए, इसने रिडंडेंसी को कंट्रोल कर दिया, जिसके नतीजे में हमारी जो डाटा की कंसिस्टेंसी है और इंटेग्रिटी है वो बेहतर से बेहतरीन हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ डाटा, जैसे इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि एक सेल्फ कंटेंट लाइक
जैसे हम रूल्स की बात करते हैं, सेमेंटिक्स की बात करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है जी डाटा एंड ऑपरेशन शेयरिंग, जैसे हमारे पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं तो आप उसको इजीली जो है वो शेयर कर सकते हो। इसके बाद सर्विसेज एंड कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हमारी डेटाबेस में बहुत ज़्यादा है। बैकअप एंड रिकवरी का भी ऑप्शन है। इन केस अगर आपका DBMS ख़राब होता है तो हमारे पास जो है वो हमारा डाटा का जो है वो बैकअप पड़ा होगा, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि हमारे फाइल सिस्टम अप्रोच में बिल्कुल भी जो है वो जो है अप्लाई नहीं हो रहे थे या वो बिल्कुल लो थे, जिनको हम कह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ये प्रोवाइड करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ईज़ ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है जी। ये इसके हमें कुछ एडवांटेजेस हुए। समरी की अगर मैं बात करूँ, however if an application is simple, certain, real time, single user and static, files are the option of choice. बट DBMS डाउन साइड ये मोर एक्सपेंसिव है। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें, एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है और ये जनरल है, ठीक है जी। ये मैंने बात की अगर एप्लीकेशन आपकी सिंपल है, रियल टाइम है या एक सिंगल यूज़र है, स्टैटिक है, जिसमें हमें ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आपकी ऑप्शन जो है वो फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है जी। एक फाइल सिस्टम में क्या होता है, डाटा इज़ फिजिकली एक्सेस्ड एंड नॉट इंटीग्रेटेड, जबकि DBMS में आपका डाटा जो है वो इंटीग्रेटेड होता है प्रॉपरली। DBMS की अगर बात करें तो डाटा इज़ लॉजिकली एक्सेस्ड एंड इंटीग्रेटेड, जिसमें हम डिफरेंट क्यूरी लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन क्यूरी लैंग्वेज आपकी SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो कि एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं डाटा डिक्शनरी की, जिसमें हमने बात की एक हमारे पास पूरा एक सिस्टम कैटलॉग होता है, जिसमें जो आपकी रियल डाटाबेस का डाटा पड़ा है उसके रिलेटेड जितनी भी उसकी टाइप्स हैं डाटा की, जो उसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड हैं, जो उसकी डेफिनेशंस हैं और जो उसके कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करती हैं, वो सारा जो आपका डाटा है वो एक कैटलॉग में सेव होगा, जिसको आप मेटा डाटा कहते हैं या आप उसको जो है वो डाटा डिक्शनरी भी बोलते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल डेटाबेस के रिलेटेड जो है एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर था। आई होप सो ये आपने पहले भी टर्म्स पढ़ी होंगी, मज़ीद मैंने इनको जो है वो ब्रीफ करने की कोशिश की है ताकि ये जो है आपको एक रिवाइज हो जाए आपको ये एक कोर्स। और इंशाल्लाह से जो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसके हवाले से, लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।